गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हमारी भारत में आर्थिक पर्यावरण पुस्तक से कुछ ऐसे टॉपिक की जो कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि भारत एक धनी राष्ट्र है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। तो हमारा हेडिंग यही है आज का, भारत एक धनी राष्ट्र जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। तो ये जो बात कही है ये किसने कही है? ये श्रीमती वीरा एंस्टे ने कही है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी भारत में आर्थिक विकास, उसमें उन्होंने ये बात लिखी भारत एक धनी राष्ट्र है जिसमें निर्धन लोग निवास करते हैं। उन्होंने ऐसे क्यों लिखा, इसके पीछे उन्होंने कुछ रीज़न देखे थे। तो उन रीज़न को देखते हुए उन्होंने ये चीज़ लिखी, भारत एक धनी राष्ट्र है लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोग वो निर्धन है। ठीक है। इसी प्रकार से प्रोफेसर डार्लिम ने भी इसी तरीके से एक बात कही है कि यहाँ की मिट्टी धनी है लेकिन यहाँ पे रहने वाले निवासी निर्धन है। उन्होंने क्या कहा? मिट्टी धनी है लेकिन रहने वाले लोग हैं, यहाँ के निवासी है वो क्या है? निर्धन है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने कुछ बातें कहे श्रीमती वीरा एंस्टे ने, और प्रोफेसर डार्लिम ने अपने विचार भारत के संदर्भ में कुछ ऐसे दिए हैं। तो उन्होंने कुछ रीज़न दिए जिसके पीछे कि भारत धनी कैसे है और निर्धन कैसे है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे भारत एक धनी राष्ट्र है, क्यों है, इसके लिए हमने रीज़न लिखे। भारत एक धनी राष्ट्र, धनी कैसे है? तो हेडिंग हमारा होगा भारत एक धनी राष्ट्र है। ठीक है, कैसे है इसके पीछे हम बात करते हैं। सबसे पहले उत्तम भौगोलिक स्थिति। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ कर्क रेखा है वो बिल्कुल मध्य से निकल के होकर गुजरते हैं, जिससे कि हमारे अलग अलग प्रकार के जो मौसम बनते हैं और अलग अलग मौसम में हम अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं। और इस तरीके से हम साल में 4 से 5 प्रकार की जो फसलें हैं वो आसानी से ले लेते हैं। 4 प्रकार की फसलें तो किसान है जो आसानी से लेते हैं, इसके अलावा और भी ज़्यादा फसलें ली जा सकती है। तो हमारी जलवायु में इसी प्रकार का जो फायदा होता है, जलवायु हमारी ऐसी है जिससे कि हम अलग अलग प्रकार की फसलें लेते हैं। यदि एग्जाम्पल दें हम, जैसे कि हमारे जो उत्तर साइड का जो भारत है, ठीक है, हम जानते हैं कश्मीर की बात कर लें तो कश्मीर, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ हमें जो बर्फ़ में जो चीज़ें पैदा होती है, ठीक है, वो हमें यहाँ हमारे देश में देखने को मिल जाती है। लेकिन यदि बात करें जैसे कि जो देश हमेशा ठंड रहती है, वहाँ ज़्यादा बर्फ़ ही रहती है मैक्सिमम, तो उन देशों में केवल वो बर्फ़ में रहने वाली चीज़ें ही प्राप्त होगी। जो गर्मियों में जो चीज़ हमारे जैसे कि यहाँ राजस्थान की बात करें तो बर्फ़ का नाम ही नहीं है कहीं, तो यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की चीज़ें मिलती है। हरियाणा पंजाब की बात करें तो वहाँ कुछ अलग प्रकार की चीज़ें पैदा होती है। तो हमारी जलवायु कुछ इस तरीके की है कि वहाँ अलग अलग प्रकार की, देश में अलग अलग चीज़ें पैदा होती है। साउथ साइड में जाएंगे तो वहाँ कुछ अलग प्रकार की, क्योंकि वहाँ का वातावरण है जो समुद्रों के आसपास होने के कारण कुछ अलग जलवायु हो जाती है। तो इस तरीके से कहने का मतलब हमारे देश की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ जलवायु का बहुत बड़ा असर होता है देश के प्रोडक्शन पे। तो इसलिए ये कहा कि हमारा देश धनी है। तो हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में अलग अलग प्रकार की जलवायु के कारण अलग अलग प्रकार का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। बात करें दूसरा पॉइंट, विशाल भूभाग। हमारे जो भूभाग है, ठीक है, हमारे देश की जो टोटल जो ज़मीन है वो कितनी है, इसके बारे में देखिए आप कि 3214 किलोमीटर लंबा उत्तर से दक्षिण की ओर हमारा जो भारत है उसका यदि हम नक्शा बनाएं छोटा सा, तो कुछ इस तरीके से यदि हम नक्शा बनाएं कुछ एक बार टेम्परेरी, तो हमारा जो उत्तर से दक्षिण की ओर, ये नॉर्थ से ये साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और जो हमारी जो ईस्ट यानी पूर्व से पश्चिम है वो 2933 किलोमीटर इसकी है, जो इस तरीके से इसकी जो चौड़ाई है। तो ये लंबाई और इसको चौड़ाई बोल सकते हैं हम। तो ये इस तरीके की कंडीशन है। तो हमारे जो ये देश की जो लंबाई चौड़ाई है, तो कहने का मतलब ये काफ़ी है, बहुत लंबा चौड़ा देश है हमारा। तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है।
क्योंकि यहाँ इतनी लंबी चौड़ी जगह में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पैदा कर सकते हैं। तो हमारा विशाल भूभाग है, इसका हमें फ़ायदा मिलता है। ठीक है, बहुत सारे देश हैं इनके पास ज़मीन है ही नहीं, तो प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो वो उनकी अर्थव्यवस्था स्लो हो जाएगी, धनी जो लोग वहाँ नहीं रह पाएंगे, यानी निर्धन लोग ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो इसका भी फायदा होता है। उपयुक्त धरातल, हमारे धरातल की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पहाड़, पठार, नदियाँ और उपजाऊ मैदान भी बड़ी मात्रा में है। ठीक है, समतल मैदान है, तो ये इसका हमें फ़ायदा मिलता है। इसमें हमें वनों से है, यदि पहाड़ों से बात करें तो पहाड़ों से अलग प्रकार की चीज़ें मिलती है, औषधियाँ मिलती है और बहुत सारी चीज़ें, नदियों से मीठा पीने का पानी मिलता है। ठीक है, और यहाँ जो समतल मैदान है बड़ी मात्रा में, यहाँ तो कृषि का जो शानदार काम होता है। तो इस तरीके से हमारे देश में ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। इसके अलावा विस्तृत उपजाऊ मैदान है, तो हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है। ठीक है, तो ये कहाँ कैसे बनता है, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों से 2400 किलोमीटर लंबा और करीब 250 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र हमारे देश में ये बनता है इन नदियों के कारण, क्योंकि नदियों से जब बाढ़ आती है तो उनके बाढ़ के साथ जो मिट्टी आती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, वो पूरे उस क्षेत्र में फैल जाती है। तो वहाँ जब कृषि की जाती है उस मिट्टी से, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो कहीं इसमें कहने का मतलब कुछ बाढ़ के पानी के साथ कुछ दिक्कतें आती है, तो कहीं न कहीं वो फ़ायदा भी देके जाती है, क्योंकि बाढ़ हमेशा 24 घंटे नहीं रहती है, वो एक टाइम होता है उसका निश्चित, एक महीने का लगभग उसी दौरान आती है। जब जाती है फिर वो लंबा 10-11 महीने का जो अंतराल होता है उसमें बड़ी मात्रा में वो प्रोडक्शन हमारे फ़ायदा मिलता है उसमें। विपुल खनिज भंडार, हमारे देश में बड़ी मात्रा में खनिज भंडार भी है। ठीक है, ये कौन कौन से किस किस चीज़ के खनिज भंडार है, तो बात करें सबसे अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है हमारा देश, अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व के लोहे का 11.4% भाग हमारे देश में ही है। इसके अलावा कोयले और जस्ते के हमारे देश में अथाह भंडार है, बहुत बड़ी मात्रा में कोयला है और जस्ता हमारे देश में निकाला जाता है। और इसके अलावा हमारे देश में अणु खनिज की बात करें तो अणु खनिज भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में होता है। और इसके अलावा हम देखें तो कुछ एक आंकड़ा लिख रखा है, 98,000 करोड़ के 65 प्रकार के जो पदार्थों का है जो यहाँ खनन हमारे देश में अभी वर्तमान में चल रहा है। और लगभग ये एक बड़ी उपलब्धि एक तरीके से, और नई नई चीज़ों का हमारे देश में अभी भी खोज हो रहा है, और नई नई चीज़ें जैसे हमें मिलेगी तो और हमारा जो प्रोडक्शन है, और इसमें जो जैसे 65 लिखा है तो इसमें नई वस्तुएं और भी शामिल हो जाएगी, तो वो भी हमारा देश का फायदे वाली चीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रचुर वन संपदा, तो हमारे देश में बड़ी मात्रा में वन संपदा है। हमारे देश की जो टोटल जो जगह है, ठीक है, उस जगह का 22% है वो क्या है, हमारा वन क्षेत्र छोड़ा हुआ है। और वनों से हमें शानदार लकड़ियाँ मिलती है। ठीक है, इमारती लकड़ियाँ बोले या फर्नीचर उद्योग है वो वनों से ही चलता है, तो एक निश्चित मात्रा वहाँ से लकड़ी कटाई होती है और फर्नीचर का काम होता है। तो वनों से औषधियाँ मिलती है, तो बहुत सारे ऐसे जो उद्योग धंधे चलते हैं उनका कच्चा माल भी रबड़, लाख उद्योग जैसे ये यहाँ वो वनों से ही मिलता है। ठीक, इसके अलावा वनों से हमें औषधियाँ भी मिलती है, तो बहुत सारे उद्योग इनसे चलते हैं। तो वनों का हमारे देश में बहुत बड़ा ये रोल है देश के विकास में कहीं ना कहीं, तो ये इस तरीके से इसको हम धनी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विविधतापूर्ण अनुकूल जलवायु हो, तो हमारे देश में हमने बात करी थी, हमारे बीच कर्क रेखा गुजरने से हमारे देश में अलग अलग प्रकार की जलवायु होती है। यदि सिंपली यदि 4 की बात करें, हमारे 6 ऋतुएं मानी जाती है, लेकिन हम 4 सभी जानते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत, 4 ऋतुएं हैं। यदि इनका टाइम माने 3-3 महीने का, तो हमारे देश में 3-3 महीने में अलग अलग प्रकार की फसलें देखने को मिलती है। ठीक है, सर्दी में कुछ अलग होती है, तो गर्मी में कुछ अलग होती है, तो वर्षा ऋतु में कुछ और, तो कुछ बसंत ऋतु में कुछ और चीज़ें हमारे देश में प्रोडक्शन होते हैं। तो हमारे इसका हमारी जो जलवायु है, ठीक है, उस अनुकूल जलवायु का हमें बहुत बड़ा फायदा होता है। बहुत सारे देश ऐसे हैं वहाँ ऐसी जलवायु परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, तो उन देशों को इन चीज़ों का फायदा ही नहीं होता, तो हमें इस चीज़ का फायदा है। और हमारे देश को ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानिए, जिससे कि हमारे देश में ये कहीं न कहीं प्रोडक्शन में जाकर के इसका जो रोल है वो बहुत ही अहम हो जाता है। तो हमारा देश का जो प्रोडक्शन है वो बहुत अधिक होता है इसके कारण, और अलग अलग प्रकार का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें
अपार जल स्रोत। तो हमारे देश में जल स्रोत की भी कोई कमी नहीं है। हमारे जल स्रोत की बात करें तो 1680 अरब घन मीटर जल स्रोत है और उनका हम लगभग 33% ही उत्पादन कार्यों में प्रयोग करते हैं। यदि फुल अपन प्रयोग करेंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में है जो प्रोडक्शन हो सकता है। तो हमें वैसे हमें जल को क्या है संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन हम इसको बात करें तो 33% ही अभी इसको उत्पादन कार्यों में उपयोग में ले रहे हैं। इसका पूर्ण उपयोग नहीं लिया जा रहा है। जिस दिन पूर्ण उपयोग होना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन हमारे देश में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होगा और बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन से हम और ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। हमारा देश और ज़्यादा शक्तिशाली और ज़्यादा पैसे वाला देश बन सकता है। तो ये कुछ इधर पॉइंट दे रहे हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो वो है पर्याप्त शक्ति के साधन। तो हमारे देश में सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा ऐसा रोल है। हमारे देश में सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा है वो बड़ी मात्रा में बनाई जाती है। हम देखते हैं आजकल सौर ऊर्जा का ही टाइम आ रहा है। लगभग हम यदि पंजाब हरियाणा ऐसे कुछ क्षेत्र देखें या हमारे राजस्थान के ही कुछ क्षेत्र देखें तो खेतों में लोग आजकल सोलर प्लेटें लगा रखी है और सौर ऊर्जा से ही कृषि का काम करते हैं, सिंचाई का काम करते हैं। तो वो बहुत बड़ा एक रोल है। लेकिन कुछ देश ऐसे डायरेक्ट सनलाइट आती नहीं है, सौर ऊर्जा का वहाँ प्रोडक्शन बहुत कम होता है। तो उस चीज़ से देखें, उस हिसाब से देखें तो हमारे देश में सौर ऊर्जा का तो बहुत बड़ा फायदा है। तेल यानी जो पेट्रोल डीजल की बात करें तो वो भी हमारे देश में होना स्टार्ट हो गया है। कई हमारे रिफाइनरी लगी हुई है और हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में भी रिफाइनरी लगी हुई है जिसकी प्रतिदिन इनकम 100 करोड़ रुपया है। जो उसका उत्पादन यानी पर डे का जो तेल का जो उत्पादन है वो 100 करोड़ रुपया है। ठीक है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है जो अलग अलग हिस्सा है। और लेकिन है हमारे देश के लिए अणु शक्ति की बात करें तो हमारे देश में अणु शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में है। हमारी यूरेनियम और थोरियम, ठीक है, ये परमाणु ऊर्जा के लिए और के लिए जो हमें हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या परमाणु बम वगैरह की और की आवश्यकता होती है। तो वो उसके लिए जो ये चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए तो वो भी हमारे देश में बड़ी मात्रा में इनका प्रोडक्शन होता है। हमारे देश में ये है। बात करें सामुद्रिक संपत्ति तो हमारे देश की हमने कंडीशन जानी है कि हमारे 3 और समुद्र लगता है और समुद्र में बड़ी मात्रा में है जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमें मिलती है। तो कुछ लोग इसको भोजन के रूप में भी चीज़ें लेते हैं, तो कुछ लोग समुद्रों से जो विशेष प्रकार की कुछ जैसे मोती है और है तो चीज़ें भी निकाल कर लाते हैं जिनसे भी उद्योग धंधों के रूप में ये चलाते हैं और बहुत सारे लोग इनका अच्छे से प्रयोग करते हैं अपने अपने तरीके से। तो मत्स्य उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग है जो कि समुद्रों से ही मिलता है। तो हमारे देश में 3 और समुद्र लगने के कारण है जो मत्स्य उद्योग बहुत शानदार तरीके से चलता है। इसके अलावा जो समुद्रों में जो चीज़ें मिलती है हमें, ठीक है, जिनको लोग जैसे मोती का उत्पादन होता है, सीपी वगैरह है ये, तो उनका भी बड़ी मात्रा में हमें प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा पशु संपदा की बात करें तो हमारे देश में पशु संपदा है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और लगभग घरों में हमारे जो पशु मिल ही जाते हैं। अभी पीछे एक आंकड़े के अनुसार लगभग 50 करोड़ पशु हमारे देश में थे जो ऐसे पशु थे जो घरों में काम में लिए जा रहे हैं, ठीक है, लोगों के द्वारा। तो ये लगभग इतने पशु है। इसके अलावा हमारे देश में बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या है और जनसंख्या क्या नहीं कर सकती, सब कुछ जनसंख्या कर सकती है कि जनसंख्या के अंदर से ही माइंडेड लोग निकल के आते हैं, जैसे कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, सीए है, बिजनेसमैन है, जितने भी माइंडेड लोग हैं सारे के सारे जनसंख्या के अंदर से ही निकल कर आते हैं। तो इस तरीके से यदि बात करें तो हमारे देश में जनसंख्या की बहुत बड़ी मात्रा है और इस जनसंख्या का यदि अच्छे से प्रयोग हो, इसमें माइंडेड लोगों का अच्छे से प्रयोग हो तो कि क्या नहीं कर सकते, यह बहुत बड़ी मात्रा में देश को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये कारण है जिसकी वजह से प्रोफेसर डार्लिंग और वीरा आइंस्टाइन ने ऐसे विचार दिए कि इसमें क्या कमी है इस देश में। इसमें तो बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ें हैं और ये देश धनी देश है, ठीक है। अब ये निर्धन कैसे है इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।